अपने स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज का हमारा विषय चेतन अचेतन सुपर चेतन मन से, और आज का विषय है हम माया के बंधन में कब तक जकड़े रहेंगे। ये नई वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 265 है, 2.122। तो ठीक है, तो भैया वाचन शुरू कर सकते हैं हम लोग। जी भैया, मेरी आवाज आ रही है प्रसून भैया? जी 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 भैया, अच्छे से। जी अमन भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आदि पराशक्ति माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में हम इस आज के स्वाध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। आज का विषय है हम माया के बंधन में कब तक जकड़े रहेंगे। वेदांत दर्शन संसार को माया और स्वप्न कहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो कुछ दिखता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, अथवा जो सामने है वह झूठ है। वर्तमान स्वरूप एवं स्थिति में वे सत्य भी हैं। यदि ऐसा न होता तो कर्म फल क्यों मिलते? पुण्य और तितिक्षा करने की क्यों आवश्यकता होती? कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या अंतर होता? धर्म कृत्यों की क्या उपयोगिता रह जाती? पाप कर्मों से डरने बचने की क्या आवश्यकता रहती? माया का अर्थ वेदांत ने इस अर्थ में किया है जिसमें जो भासित होता है वह तत्वतः यथार्थ न हो। जगत को इसी स्थिति में इसी स्तर का माना गया है। वैसे वह जैसा कुछ प्रतीत होता है, क्या वह वैसा ही है? इस प्रश्न पर जब गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि संसार में जो कुछ हम इंद्रियों द्वारा देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब यथार्थ में वैसा ही नहीं होता। इंद्रिय छिद्रों के माध्यम से मस्तिष्क को होने वाली अनुभूतियों का नाम ही जानकारी है। यह जानकारी तभी सत्य हो सकती है जब वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को सही रूप में इंद्रियां समझ सकें। यदि वे धोखा खाने लगें तो मस्तिष्क गलत अनुभव करेगा और वस्तु स्थिति उल्टी दिखाई पड़ने लगेगी। नशा कर लेने पर मस्तिष्क और इंद्रियों का संबंध लड़खड़ा जाता है। फलस्वरूप कुछ का कुछ अनुभव होता है। शराब के नशे में धुत व्यक्ति जैसा कुछ सोचता, समझता, देखता, अनुभव करता है, वह यथार्थता से बहुत भिन्न होता है। और भी ऊंचे नशे इस उन्मत्तता की स्थिति को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। डी एस्किलेस ए सरीखे नवीन नशे तो इतने तीव्र हैं कि उनके सेवन के उपरांत ऐसे विचित्र अनुभव मस्तिष्क को होते हैं जिनकी यथार्थता के साथ कोई संगति नहीं होती। साधारणतः दैनिक जीवन में भी अधिकांश अनुभव ऐसे ही होते हैं जिन्हें यथार्थ नहीं कहा जा सकता। सिनेमा के पर्दे पर जो दिखता है सही कहाँ है?
एक के बाद एक आने वाली अलग अलग तस्वीरें इतनी तेजी से घूमती हैं कि उस परिवर्तन को आंखें ठीक तरह से समझ नहीं पाती, और ऐसा भ्रम होता है मानो फिल्म में पात्र चल फिर रहे हैं। लाउड स्पीकर से शब्द अलग अन्यत्र निकलते हैं और पर्दे पर तस्वीर के ओट अलग चलते हैं, पर दर्शकों को ऐसा प्रतीत या आभास होता है मानो अभिनेता के मुख से ही वार्तालाप एवं संगीत निकल रहा है। प्रकाश की विरलता और सघनता भर पर्दे पर उतरती है, पर उसी तरह पात्रों एवं दृश्यों का स्वरूप बन जाता है और मस्तिष्क यह अनुभव करता है मानो यथार्थ ही वह घटनाक्रम घटित हो रहा है। सिनेमा के दृश्य क्रम क्रम को आगे सिनेमा के दृश्य क्रम को देखकर आने वाला यह नहीं अनुभव करता कि उसे यांत्रिक जाल जंजाल से 2.5-3 घंटे उलझा रहना पड़ा है। उसे जो दुखद सुखद रोचक भयानक अनुभूतियां उतने समय में होती रही हैं, वे सर्वथा भ्रांत थी। सिनेमा हॉल में कोई घटनाक्रम नहीं घटा, कोई प्रभावोत्पादक परिस्थिति नहीं बनी, केवल प्रकाश यंत्र या ध्वनि यंत्र अपने अपने ढंग की कुछ हरकतें ही करते रहे। इतने भर से दर्शक अपने सामने अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम उपस्थित होने का आभास करता है। इतना ही नहीं, उससे हर्षातिरेक एवं अश्रुपात जैसी भाव भरी मनस्थिति में भी बना रहा। इस इंद्रिय भ्रम को माया कहा जाता है। मोटी दृष्टि से यह माया सत्य है। यदि सत्य न होती तो फिल्म उद्योग, सिनेमा हॉल, उसमें युक्त हुए यंत्र, दर्शकों की भीड़, उनकी अनुभूति आदि का क्या महत्व रह जाता। थोड़ी विवेचनात्मक गहराई से देखा जाए तो यह यंत्रों की कुशलता और वस्तु स्थिति को समझ न सकने को नेत्र की असमर्थता के आधार पर इस फिल्म दर्शन को मायाचार भी कह सकते हैं। दोनों ही तथ्य अपने अपने ढंग से सही हैं। चूंकि संसार हमारे सामने खड़ा है, उसके घटनाक्रम को प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए वह सही है। किंतु गहराई में प्रवेश करने पर वे दैनिक अनुभूतियां नितांत भ्रमित सिद्ध होती हैं। ऐसी दशा में उन्हें भ्रम, स्वप्न या माया कहना भी अत्युक्ति नहीं होगी। स्पष्ट है, सभी दृश्य पदार्थ एक विशेष प्रकार के परमाणुओं का एक विशेष प्रकार का संयोग मात्र है। प्रत्येक परमाणु अत्यंत तीव्र गति से गतिशील है। इस प्रकार हर पदार्थ अपनी मूल स्थिति में आश्चर्यजनक तीव्र गति से हरकत कर रहा है, पर खुली आंखें यह सब कुछ नहीं देख पाती और वस्तुतः सामने जड़वत स्थिति खड़ी मालूम पड़ती है। ऐसा ही अपनी पृथ्वी के बारे में भी होता है। भूमंडल अत्यंत तीव्र गति से अपनी धुरी पर सूर्य की परिक्रमा के लिए कक्षा पर, सौर मंडल सहित महासूर्य की परिक्रमा के पथ पर घूमता हुआ लट्टू जिस तरह इधर उधर लहकता रहता है, उस तरह लहकते रहने के क्रम पर ब्रह्मांड के फलते फूलते जाने की प्रक्रिया के कारण अपने यथार्थ आकाश स्थान को छोड़कर फैलता स्थान पकड़ते जाने की व्यवस्था पर निरंतर एक साथ 5 प्रकार की चालें चलता रहता है। इस उद्दत नृत्य को हम तनिक भी अनुभव नहीं करते और देखते हैं कि जन्म से लेकर मरण काल तक धरती अपने स्थान पर जड़वत जहां की तहां पड़ी रही है। आंखों के द्वारा मस्तिष्क के इस संबंध में जो जानकारी दी जाती है और और जैसी कुछ मान्यताएं आम तौर से बनी रहती हैं, उसका विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होगा कि हम भ्रम अज्ञान की स्थिति में पड़े रहते हैं और कुछ का कुछ अनुभव करते हैं। यह मायाग्रस्त स्थिति कही जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। जल में सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब दिखते ही लगता है कि पानी में वे प्रकाश पिंड जगमगा रहे हैं। हर लहर पर प्रतिबिंब पड़ने से हर लहर पर चंद्रमा नाचता थिरकता मालूम पड़ता है। रेल में बैठने वाले देखते हैं कि वे अपने स्थान पर बैठे हैं, केवल बाहर तार के खंभे और पेड़ आदि भाग रहे हैं। क्या यह अनुभूतियां सत्य है
रात्रि को स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्नावस्था में दिखाई पड़ने वाला घटनाक्रम यथार्थ मालूम पड़ता है। देखते समय दुख सुख भी होता है। यदि यथार्थ में संदेह होता तो कई बार मुख से कुछ शब्द निकल पड़ना, स्वप्न दोष आदि हो जाने की बात क्यों होती। जागने पर स्पष्ट हो जाता है कि जो सपना देखा गया उसमें यथार्थ कुछ भी नहीं था, केवल कल्पनाओं की उड़ान को निद्रित मस्तिष्क ने यथार्थतः अनुभव कर लिया। उतने समय की मूर्छित मनस्थिति अपने को भ्रम जंजाल में फंसाए रहकर बेसिर पैर की उड़ानों में उड़ती रही। अंधेरे में झाड़ी भूत जैसी लगती है, रस्सी का टुकड़ा सांप प्रतीत होता है, मरीचिकाएं थल में जल का और जल में थल का भान कराती हैं। यथार्थता से सर्वथा भिन्न अनुभूतियों का होना कोई अनहोनी बात नहीं है। आकाश में बहुत ऊंचे उड़ने वाले वायुयान छोटे पक्षी जैसे दिखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा लाखों गुने बड़े और अपने सूर्य से हजारों गुने अधिक बड़े चमकदार तारागण नन्हे से दीपक की तरह टिमटिमाते दिखते हैं। क्या ये सारा दृश्य यथार्थ में वैसा ही है जैसा कि आंखें हमें अनुभव कराती हैं? आंखों की तरह ही अन्य इंद्रियों की बात है। वे एक सीमा तक ही वस्तु स्थिति का ज्ञान कराती है और जो बताती जताती हैं उनमें से भी अधिकांश भ्रांत होता है। बुखार आने पर गर्मी की ऋतु में शीत और शीत में गर्मी का अनुभव होता है। मुख का जायका खराब होने पर हर चीज कड़वी लगती है। जुकाम हो जाने पर चारों ओर बदबू का अनुभव होता है। पीलिया रोग होने पर आंखें पीली हो जाती हैं और हर चीज पीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्या ये अनुभूतियां सही होती हैं? जिस वस्तु का जैसा स्वाद प्रतीत होता है वह वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा होता तो मनुष्य को नीम के पत्ते कड़वे लगते हैं, वे ऊंट को भी वैसे ही क्यों न लगते। वह उन्हें रुचिपूर्वक स्वादिष्ट पदार्थों की तरह क्यों खाता। खाद्य पदार्थों का स्वाद हर प्राणी की जीवा से निकलने वाले अलग अलग स्तरों के रस तथा मुख के ज्ञान तंतुओं की बनावट पर निर्भर होता है। भोजन मुख में गया, वहां के रसों का सम्मिश्रण हुआ और उस मिलाप की जैसी कुछ प्रतिक्रिया मस्तिष्क पर हुई, उसी का नाम स्वाद की अनुभूति है। खाद्य पदार्थ की वास्तविक रासायनिक स्थिति इस स्वादानुभूति से सर्वथा भिन्न है। जो कुछ चखने पर अनुभव होता है वह यथार्थता नहीं है। शरीर विज्ञानी जानते हैं कि काया का निर्माण अरबों खरबों कोशिकाओं के सम्मिलन से हुआ है। उनमें से प्रतिक्षण लाखों मरती हैं और नई उपजती हैं। यह क्रम बारंबार चलता रहता है और थोड़े ही दिनों में कुछ समय पूर्व वाली समस्त कोशिकाएं मर जाती हैं और उनका स्थान नई कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। इस तरह एक प्रकार से शरीर का बार बार कायाकल्प होता रहता है। पुरानी वस्तु एक भी नहीं रहती, उसका स्थान नए जीव कोश ग्रहण कर लेते हैं। देह के भीतर एक प्रकार स्मशान जलता रहता है और दूसरी ओर प्रसूति गृह में प्रजनन की धूम मची रहती है। इतनी बड़ी हलचल को हमें तनिक भी बोध नहीं होता और लगता है कि देह जैसी की तैसी रहती है। जिन इंद्रियों के सहारे हम अपना काम चलाते हैं उनमें इतना भी दम नहीं होता कि वे अपने भीतर की इतनी महत्वपूर्ण हलचलों का आभास दे सकें। बाहरी वस्तु स्थिति बताना तो दूर, ऐसी इंद्रियों के आधार पर यथार्थ जानकारी का दावा कैसे किया जाए। जिस मस्तिष्क को अपने कार्यक्षेत्र शरीर के भीतर होने वाले रोगों में क्या स्थिति बनी हुई है इतना तक ज्ञान नहीं और घर की बात का बाहर वालों से पूछना पड़ता है, वैद्य डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, उस मस्तिष्क पर यह भरोसा कैसे किया जाए कि वह इस ज्ञान को वस्तु स्थिति को हमें सही रूप में अवगत करा देगा। ज्ञान जीवन का प्राण है, पर वह होना यथार्थ स्तर का चाहिए। यदि कुछ का कुछ समझा जाए
उल्टा देखा जाए और जाना जाए, भ्रम और विपर्य हमारी जानकारियों के आधार बन जाए, तो समझना चाहिए कि वह ज्ञान प्रतीत होने वाली चेतना वस्तुतः अज्ञान ही है। उसमें जकड़े रहने पर हमें विविध विधि त्रास ही उठाने पड़ेंगे, पग पग पर ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसी स्थिति को माया कहते हैं। माया कोई बाहरी संकट नहीं, मात्र भीतर की भ्रांति भरी मन स्थिति ही है। यदि उसे सुधार लिया जाए तो समझना चाहिए माया के बंधनों से मुक्ति मिल गई। यह मुक्ति वस्तुतः हर किसी को कर करतलगत है। जी भैया, धन्यवाद। समाप्त। जी राजेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इतने स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के लिए और वाचन के लिए। आज का जो विषय हमारा है कि हम माया के बंधन में कब तक जकड़े रहेंगे, ये एक प्रश्न है। और ये प्रश्न हम सभी से, जो गुरु जी से किया हुआ प्रश्न है कि हम माया के बंधन में कब तक जकड़े रहेंगे। और गुरु जी की लेखनी इतनी सरल, इतनी स्पष्ट होती है समझने में भी, कि उसको फिर से उस पे कुछ अपनी बात रखना या उसको व्याख्या करना मेरे से संभव नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि उसको और क्लिष्ट कहीं ना बना दे, और क्लिष्ट ना कर दे। भैया ने इतने बढ़िया वाचन में इसको रखा कि ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। एक तो गुरु जी कितनी सरल भाषा और इतनी स्पष्टता से वाचन, तो लगभग हम सभी, जो गुरु जी जहाँ पे हम लोग को ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे हमारी दृष्टि पड़नी चाहिए, उस पे बहुत ही अच्छे से इस आज के विषय में रखा गया। और प्रश्न आया यही कि कब तक जकड़े रहेंगे माया के बंधन में। अब इस प्रश्न से फिर समझाने का ये प्रयास किए कि माया क्या है। हम लोग अक्सर इस प्रश्न से हम सब उलझे हुए हैं, और जितनी हमारी जानकारी है, जिस स्तर पे भी हम होते हैं, अपने चिंतन के स्तर पे, अपने व्यक्तित्व के स्तर पे, उसी स्तर से इस माया को समझ पाते हैं। और यहाँ पे गुरुजी ने इतनी सरलता से समझाया माया को कि जो भाषित हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो भी चीज, कुछ भी चीज, वो वैसा है नहीं। और जैसा भाषित हो रहा है, जैसा दिख रहा है, उसको वैसा मानना ही माया है। लेकिन हम लोग मोटा मोटी क्या समझ लेते हैं कि संसार माया, जगत मिथ्या, और ये सब चीजें बात आती हैं। और ये जब बात आती है तो इन सब बातों से हमारे समाज में अकर्मण्यता, पलायनवाद, ये सब चीजें भी आई। जब उसका सही से विवेचना नहीं हो पाई, उसका तत्व हम नहीं समझ पाए इस माया का, तो फिर ये सब चीजें हुई। और इस रूप में विकृति हमारे समाज में आनी शुरू हुई। तो उससे एक तो हमको गुरुजी यहाँ पे सचेत भी कर रहे हैं और उसको समझा भी रहे हैं कि हमें पलायनवादी भी नहीं होना है। हमें ऐसा नहीं हो कि हमें छोड़ना है, क्योंकि हम तो, अब गुरु जी का कल भी हम लोग पढ़े कि एक यति और एक योद्धा, मतलब कितना। और आज जो है
उसी बात को कह रहे हैं, उसी बात पे और भी विस्तार से आ रहा है। तो हर चीजें कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि हमें उसके जब मूल को हम समझ पाएंगे तो हमारे अंदर से जो भय है, जो भटकाव है, ये सब चीजें खत्म होने लगती है। और माया को हम सब, जैसे बात आई कि हम सब माया को अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उसको समझते हैं। और उसको समझाने के लिए गुरुजी ने इतने उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए। नशा का उदाहरण प्रस्तुत की, जो नशा करते हैं, और जो चलचित्र है, जो पिक्चर है, जो मूवी है, जिसमें 2-3 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। इन और ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो बात आई, अंतिम 2 जो पैराग्राफ थे, और उसमें जो पहली चोट गुरुजी कहते हैं कि जिन इंद्रियों के सहारे हम अपना काम चलाते हैं, उनमें इतना भी दम नहीं होता कि वो अपने भीतर की इतनी महत्वपूर्ण हलचलों का आभास दे सके। बाहरी वस्तु स्थिति बताना तो दूर, ऐसी इंद्रियों के आधार पर यथार्थ जानकारी का दावा कैसे किया जा सकता है। आज हम जिस भी मान्यता में हैं, जो भी अपने को मानते हैं, हम उस भ्रम में, उस अहमता में ही जीते हैं कि हम जो है इस पद पे हैं, हम इतने विशिष्ट हैं, हम इतने जानकार हैं, और उसको हम ज्ञान समझ बैठते हैं। और गुरुजी ज्ञान को कितने उससे सरल उसमें कहते हैं, ज्ञान जीवन का प्राण है, पर वह होना यथार्थ स्तर का चाहिए। यथार्थ स्तर का। अच्छा, ये हमसे ये बात अब क्यों आ रही है, इस युग में ये सब चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि इस युग में और इस समय जो है, हम सब तर्क से चीजों को समझना चाहते हैं। हर चीजों पे हमारा एक प्रश्न आता है, क्यों, ऐसा क्यों है, हम उसमें जानना चाहते हैं। तब जाके गुरुजी ने, और ये इसमें बुराई कुछ नहीं है, ये समझ बहुत अच्छी चीज है। एक युग था कि लोग भावना से ड्रिवन होते थे, आज का युग है वो तर्क से ड्रिवन होते हैं। और तर्क के लिए एक आधार चाहिए, वैज्ञानिक आधार चाहिए। और हम सबको इतना तो ज्ञान है और उस चीज को हम अनुभव कर पाते हैं। और इसीलिए जब उसका ज्ञान है हमें भौतिक विज्ञान का, तो उस भौतिक विज्ञान के आधार पे ही गुरुजी ने सारे के सारे उदाहरण प्रस्तुत किए कि हम उस चीज को समझें, माया क्या है, और उसके बंधन से कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है, जो ज्ञान है, जो भी जड़, जिसको हम जड़ वस्तु समझते हैं, जो भी चीजें, वो जड़ है नहीं। उसके अंदर भी एटम और उस सब, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कितना मूवमेंट उसके अंदर भी सब चीजें हैं। और ये आज के समय में सब कुछ चीजें, मतलब अ, अ, एक गुरुजी की पुस्तक है, जड़ के भीतर विवेकवान चैतन्य करके, एक और छोटी सी पुस्तक है। और ये जो उदाहरण गुरुजी अपने इंद्रियों का दिए हैं, हाँ, ये अभी दीदी ने कुछ दिन पहले ग्रुप पे शेयर भी किया था, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति करके भी पुस्तक है। उन सब चीजों पे इतना विस्तार से गुरुजी लिखे हैं कि जिन इंद्रियों के सहारे हम सब अपना जीवन सारा कुछ लेके चल रहे हैं, और उन्हीं से सारा सुख और सब कुछ लेना चाह रहे हैं, वो खुद कितने भ्रम में है, उन पे आश्रित होना कितना वो है। तो बाबूजी कहते हैं कि इन इंद्रियों को जो है हमें अपनी उत्कृष्टता के लिए उपयोग करना चाहिए था, लेकिन हम भ्रमित होके, या कहें मूर्छित मन स्थिति में, गुरुजी यहाँ शब्द बीच में यूज किए हैं, निद्रित मस्तिष्क की मूर्छित मन स्थिति की अवस्था। तो हम सब जो है मूर्छित मन स्थिति में ही अपने जीवन को लेके चल रहे हैं, और जो चीज है उसको यथार्थ रूप में नहीं अपना पा रहे हैं।
और वो न अपना पाने के कारण उस बंधन से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। फिर बात आती है कि बंधन से मुक्ति। उषा दीदी अपना म्यूट कर लीजिएगा, मेरे से म्यूट। हाँ, मैं कर रहा हूँ। फिर आती है कि अच्छा, बंधन से मुक्त। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे, कोई बात आई थी कि आ, जैसे मायाबद्ध और जो माया से बद्ध नहीं है वो चैतन्य है। वो जो है आत्मिक स्थिति में है, या फिर आत्मा की मान्यता उसमें पुष्ट होती चली जा रही है, पुष्ट की स्थिति में वो एकदम है। तो उसमें दोनों में अंतर क्या होता है? अगर हम माया के बंधन में है तो सारी उलझने, सारी परेशानियों से हम घिरे रहते हैं। हम कितने भी बड़े से बड़े संत, कितने भी बड़े से बड़े गुरु के पास चले जाएं, कल के युग दृष्टा के जीवन दर्शन में एक बात आई थी कि गुरुजी अपना अम, अम, जैसे कि कहने कि किसी सामर्थ्य सत्ता के पास आप जाएं और आप छोटी सी चीजें मांग के जो है बस उसमें ही प्रसन्नचित हो जाए कि भाई ये हो जाए, हमको बच्चा हो जाए, तो हमको जो है हमारे बच्चा जो है यहाँ नौकरी लग जाए, तो यही चीजें मांग के हम जो है हो जाए, जबकि उस समर्थ सत्ता के पास कितना कुछ देने को है। लेकिन हम अपनी मूर्छित मन स्थिति के कारण उस उसको समझ नहीं पाते हैं, और जहां हमें इतना बड़ा अनुदान हम वहां लेके अपने को पुरस्कृत क्या से क्या हो सकते, वहां हम एक चुल्लू ही कहूंगा, एक चुल्लू भर चीजों की स्थिति को लेके हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वही जब हम उससे अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करते हैं, तब उस समर्थ सत्ता की समग्र चीजों को भी जो है हम समाहित कर सकते हैं, और उस समर्थ सत्ता के समकक्ष भी जा सकते हैं, हम उनकी समकक्ष भी बन सकते हैं। और उनके समकक्ष बनना क्यों है? क्योंकि जो समर्थ सत्ता जो कार्य कर रही थी उसको एक उनकी तरह ही एक सहयोगी मिल जाएगा। कभी भी आ, जैसे होता है कि कभी कोई हमारा एक ऐसा सहयोगी है और वो एक या हमारा गुरु ही है, हम उनके शिष्य है, तो गुरु हमेशा चाहता है कि उनका शिष्य उनसे सवाया हो, ये ना कि हमेशा शिष्य जो है शिष्य ही बना रहे, क्योंकि गुरु को अपने कार्य को और भी आगे बढ़ा के उसको वैसे करना रहता है। तो ये सारा कुछ जब तक हम इस माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और ये माया के बंधन से मुक्त करने के लिए गुरु जी ने एक वैज्ञानिक आधार के हिसाब से इतने उदाहरण प्रस्तुत किया आज उन्होंने। मुझे तो ये पृथ्वी का ही लगा कि एक यही चीज हम लोग जानते तो हैं कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पे घूम रही है, इतनी गति से चल रही है, लेकिन इसको मान नहीं पाते, मान ही नहीं पाते, नहीं हो, और जीते वैसे ही जीते रहते हैं। मैं अपनी अवस्था बता रहा हूँ। मैं छोटा था, हमको लग रहा है कि 3-4 साल का था मैं, और पिताजी मेरे कोल फील्ड में थे, सिंगरौली में। तो वहाँ सिंगरौली में नया नया शुरू हुआ था कि संडे को वो किसी ग्राउंड वगैरह में वो फिल्म लगाते थे। तो सिंगरौली में जहाँ पे वो फिल्म चलती थी, वो एक बहुत बड़ा सा क्लब था जहाँ पार्टी उटी हुआ करती थी। तो खैर वो मुझे नहीं पता था उस समय। उस क्लब की बड़ा सा क्लब था, तो एक दीवार पे व्हाइट पेंट कर दिया गया था और उसी पे प्रोजेक्टर चलता था। और रात को हम लोग जब अंधेरा हो जाता था तो पूरा जो है कॉलोनी के लोग अपना जाते थे कुछ दूर। छोटा था ही मैं, मुझे लगता है 4 या 5 साल उम्र रही होगी, इससे ज्यादा नहीं, 4 साल के आसपास। तो पिक्चर चलती थी और जाते थे। लेकिन मुझे क्या लगता था उस समय, मैं उस माया के उस पे इसको बता रहा हूँ कि जो मैंने एक बात कही कि हम लोग अपने स्तर की, अपनी स्थिति के अनुसार हर चीज को देखते हैं।
तो पिक्चर चलती थी, खत्म हो जाती, तो जब भी हम आते जाते थे तो क्लब की जो खिड़की हुआ करती थी तो अंदर कुछ लोग दिखते थे दूर से, जब रोड से आते जाते थे कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मुझे लगता था कि यही सारे लोग जो है उस पिक्चर में जो हो रहा है यही लोग सब रहते हैं। एक बच्चे की बुद्धि कितना गहरा हो, तो वही मैं समझ पाता था। और उस समय ये सब नया नया सब शुरू हुआ था, उससे पहले तो टीवी भी नहीं देखे थे, एक बहुत नई चीज थी। हम्म। तो ये जब अध्ययन हो रहा तो याद आया कि अच्छा उस अवस्था में ये स्थिति थी, और आज की अवस्था में अलग ही स्थिति है। आज भी भ्रम के ही है, उस समय भी भ्रमित भी थे, आज भी भ्रमित है। तो अपने ऊपर एक हंसी ही आ रही थी, लेकिन ये जो आज का हम लोग का जो अध्ययन रहा, हम सबका अपना अपना स्तर है, अपने उस स्तर से हम चीजों को महसूस करते हैं, उन चीजों से उन्हीं चीजों में आनंद लेने का आनंद भी लेते रहते हैं, और उसी उसी में बस, तो इनसे हमें मुक्त होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको जो है एक समग्र सत्ता का सहयोगी बनना है, उनके हम अंग अवयव हैं, और उनकी कितनी पीड़ा है वो सारा कुछ कल, या हम लोग जब भी पढ़ते हैं युग दृष्टा के जीवन दर्शन, तो उसका कुछ न कुछ आभास तो हम सबको होता ही है। तो उसके लायक बनने के लिए हमको अ, अब बहुत स्थिर होके ये जितने भी विषय, हमको तो कभी कभी लगता है कि अ, इस स्वाध्याय की वजह से एक कंटिन्यूटी बन पाई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई कोई चैप्टर ऐसा है कि जैसे लगता है कि अ, थोड़ा सा रुक जाए, उसी चैप्टर को पढ़ते रहे। मैं कुछ चैप्टर ऐसे मैं कई दिन उसको जो है पढ़ता रहता हूँ, तो अध्याय होने के बाद ही जैसे लगता है कि नहीं इसको डेली मैं करूँ, या इसी चैप्टर पे उतने से ही बहुत कुछ परिवर्तन आना शुरू होता है। क्योंकि पढ़ते हैं और फिर पता चलता है कि फिर डेविएट होते हैं, फिर दोबारा और चिंतन भी चलता रहता है दिन भर। जो भी कार्य हमारा हम लोग कर रहे हैं, तो कभी कभी बैठते तो अच्छा ये क्या बात थी, कि इसको कैसे क्या है, ऐसे सब चिंतन चलता रहता है। तो ये सारा कुछ चिंतन, ये सारा कुछ स्वाध्याय अपने को उस माया के बंधन से मुक्त करने के लिए ही है। और इसी माया के बंधन से ही हम अपनी अहमता बनाते हैं, और अपने को उसी दृष्टि में देखते हैं कि हम क्या हैं, हम इंजीनियर हैं क्या है, ऐसे मतलब जो भी चीजों, हम पंचकोश के जब बात करते हैं उसमें जो मनोमय कोश है, मान्यता की बात जो जो आती है, तो ये उसी सबका शोधन का, और उसी का हम लोग पढ़ भी रहे हैं, चेतन मन की बातों का पढ़ भी रहे हैं। तो मेरा जो है इस विषय पे इतना ही था जो मैं अपना रखना चाहता था। बाकी इसमें और कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा, कि क्योंकि गुरुजी ने बहुत ही सरलता से इसको रखा है, तो उसमें मैं नहीं चाहता था कुछ छेड़छाड़ करूं, लेकिन मैं इस पूरे विषय से क्या देख पाया, किस दिशा में मैं चल सकता हूँ, किस दिशा में हमें चलना चाहिए, तो इसी पे ही मैं अपनी बात को रखा हूँ। अगर इस पे कुछ कहीं कुछ कमी रही हो या कुछ और भी जोड़ना हो, तो सभी दीदी भैया से अनुरोध है कि अपनी बात को जरूर रखें। क्योंकि ये सारा विषय उसको व्याख्या से ज्यादा हम उसको कैसे, क्योंकि हर चीज को हम अपने स्तर से देखते समझते हैं, सबका स्तर देखने समझने का अलग अलग होता है। एक और चीजें मैं सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। अ, मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी कुछ समय पहले, और उस दुर्घटना में मेरी छोटी बहन एक्सपायर कर गई थी, और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। अ, मानसिक रूप से बहुत परेशान था, मुझे कहीं कहीं भी अच्छा लगता नहीं था, और हर चीज बेईमानी लगती थी, हर चीज झूठी लगती थी। ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में मुझे नहीं पता, मैं कभी किसी साधना में भी नहीं गया था, कैसे मैं चला गया चंद्रायण में, और वहां मुझे पंचकोश का जो है कक्षा में बैठने का मौका मिला। अवलखेड़ा में इसका चल रहा था, अवलखेड़ा में। तो थोड़ी सी मेरी जो है स्थिरता आई,
तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि जो अब उस समय क्या स्तर था, मनःस्थिति की बात कर रहा हूँ, जो मूर्छित मनःस्थिति, तो थोड़ा सा संभला कि अच्छा क्या है, क्यों है ऐसा, थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उस तकलीफ से दूर नहीं हो पाता था। एक बार कक्षा चल रही थी, बाबूजी कक्षा ले रहे थे और कुछ बात आई, वो बोले कि अ, जब तक आप किसी भी उस चिपकाव से दूर नहीं होंगे, आप अपने आप को परिष्कृत नहीं कर पाएंगे, आप उत्कृष्ट नहीं हो पाएंगे और सारा कुछ बेकार है। मेरे मन में आया कि अ, तब तो मेरे लिए बेकार है, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो सकता और मेरी पीड़ा को ये नहीं समझ सकते। सीधे मेरे मन में यही आया। तो मेरे पास कुछ था ही मतलब था ही नहीं कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ है, मेरी साधना व्यर्थ है। ठीक है, नहीं होना मैं, लेकिन एक स्थिरता में हूँ, वो काफी। लेकिन फिर मैं ये प्रश्न लेके एक भैया से मिला, बात किया उनसे, और उनसे बात करने के बाद मुझे जो स्थिरता मिली, और क्यों मिली, क्योंकि एक प्रश्न था जो बाबूजी से मतलब मन में जो आया मेरे कि मेरी पीड़ा को वो क्या समझेंगे। हम्म, वो नहीं समझ सकते, जो मेरे साथ घटा है वो नहीं समझ सकते, ये मतलब भाव आ गया था मेरे में। ओके, और इसके लिए मैं समझाना भी नहीं चाहता हूँ, ना वो ना इस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी जब उनसे बात हुई, तो भैया के साथ भी ऐसा हो रखा था, और उन्होंने जब मुझे समझाया तो मैं क्या बताऊं, मैं बहुत हतप्रत स्थिति में था कई दिन तक। और फिर मैं कैसे 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 उस अवस्था से निकल के आज बहुत फ्री हूँ। उस मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को बहुत फ्री महसूस करूँ। ठीक है, उससे ऐसा नहीं कि उसके लिए जो भाव था वो कम हो गया, लेकिन वो जो दर्द था, जो चिपकाव था, उससे मैं निकल पाया और फिर एक सकारात्मक दिशा में अपने आप को लेके चल पाया। तो सबका स्तर हर चीज को समझने का, देखने का अलग होता है, और कब कहाँ किसके विचार और किसकी बात आपको कहाँ से कैसे निकाल दे, ये नहीं है। तो ये स्वाध्याय का एक बहुत अच्छा, एक हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो उन विचारों को, इन बातों को अगर हम रखें, तो किसके जीवन में वो कैसे प्रकाश डालेगा, उसे क्या कैसे उठा देगा, आपको नहीं पता। और कई बार हमें लगता है कि हम इस बात को क्यों रखें ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो हम सब जो है अपनी बात को रखें। बस मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी। अमन भैया। जी दीदी, नेहा दीदी। राम भैया, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपने अपना ये एक्सपीरियंस रखा, ये बहुत ज़रूरी था रखना। क्योंकि हम सब क्या होता है ना भैया, नॉर्मली अच्छी बात सब कर लेते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से हम जूझ रहे होते हैं, कोई किसी भी मेंटल परेशानी से या फिज़िकल या फिर जो भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िकल परेशानी से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हमें बहुत परेशान करता है। और वो एक ऐसे ऐसा स्ट्रेस होता है कि हम किसी से कह भी नहीं पा रहे होते हैं और वो सॉल्व भी नहीं हो रहा होता है। हम उस चीज़ में हम उस चीज़ में इतना ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो वो समय के साथ हील हो जाता है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम उस चीज़ पे चर्चा करें। अगर ये हमारा है, ये प्लेटफ़ॉर्म हमारा ऐसा है कि जैसे आपने शेयर किया, तो हम सभी के कुछ ना कुछ इंसिडेंट सभी के होते हैं। तो आपने ये शेयर करके मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात रखी, और हम सब भी यही इस चीज़ को अगर अमन भैया अलाउ करें, तो कभी अगर कुछ ऐसी परेशानी है, हम नहीं निकल पा रहे हैं किसी चीज़ से, तो हम सब उसकी मदद कभी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा काम है गुरुदेव के हिसाब, मतलब गुरुदेव का। मैं यही कहना चाहती थी, आपको इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना था। जी दीदी, धन्यवाद की कोई बात नहीं है दीदी, धन्यवाद आप सभी लोगों को है कि हम लोग जो है एक ऐसे जुड़ पा रहे हैं, और सही में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जी। जी अमन भैया, कुछ आज के विषय पे कुछ बात रखते तो अच्छा रहता। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। राजेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा उन्होंने भाषण किया और आपने बहुत ही सुंदर इसका सार प्रस्तुतिकरण किया। तो
अपना अपना सभी का रखने का दृष्टिकोण होता है। तो जैसे आप कह रहे थे कि विषय को थोड़ा क्लिष्ट बना देते हैं, हर एक की शैली होती है अपने रखने की, और रखना भी चाहिए। कुछ लोगों को गुरुदेव की शैली कठिन लगती है, कुछ लोगों को आसान लगती है। तो सब लोगों के लिए सब प्रकार की शैली जो है अपनी अलग अलग होती है, और हमें अपनी शैली में अपनी बात को रखना चाहिए। और ये आवश्यक भी है, तभी विविधता आती भी है उसमें। और दूसरी, अभी नेहा दीदी जो बात कह रही थी, तो हम, वास्तविकता यही है, हम अपने जीवन की समस्याओं को ही यहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और उनके क्या समाधान निकाले जाए। वास्तविक उद्देश्य जो मुझे लगता है इस स्वाध्याय का यही होना चाहिए। अब हम गुरुदेव की बातों से अपने जीवन के समाधान निकालते हैं, तो अगर अपनी बात रखकर अगर हमें कुछ समाधान हमारे भाई बहनों और भी भाई बहनों से मिलते हैं, तो वो भी जो है व्यवहारिक समाधान मिल जाते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो वो भी अच्छा ही है हमारे लिए, क्योंकि व्यक्ति जो अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीजें सीखता है, और जब वह अनुभव दूसरों को बताता है तो उसके भी काम के होते हैं। तो इसलिए हम लोग को अपनी बात हम लोग रख सकते हैं, और अगर कोई बात इसमें कोई समाधान भी हमें मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया, और रखते भी हैं। बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं की बात रखते हैं, और उन्हें जो समाधान भी प्राप्त हो जाते हैं, वो भले गुरुदेव के साहित्य से प्राप्त हो या फिर और भाई बहन की चर्चा से उसमें प्राप्त हो जाए। तो ये होता ही है। तो अब इसमें जो ये बात कही गई है कि हम माया के बंधन में कब तक जकड़े रहेंगे, तो एक माया है और एक योग माया है। तो योग माया जो इस पूरे संसार को चला रही है, और माया एक ऐसी भ्रम की स्थिति है जिससे हम संसार को कुछ ना कुछ, कुछ का कुछ समझ रहे हैं। और कुछ हद तक ये ठीक भी रहती है, कुछ हद तक भ्रामक स्थिति ठीक भी रहती है, कि हमें चीजें कुछ से कुछ दिखाई देती हैं। अब जैसे हमारा वास्तविक ये ढांचा, जिसको गुरुदेव ने कहा है कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और इसमें अगर देखा जाए, वास्तविक स्वरूप में देखा जाए, तो बहुत सारी कोशिकाएं इसमें जन्म ले रही हैं, मर रही हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि यहीं पर ही एक जगह शमशान चल रहा है, एक जगह ये चल रहा है, और ये सारा हमें बोध होता रहे, तो फिर हम कभी इस स्थिति से निकल ही नहीं पाएंगे। घर परिवार में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बहुत दिनों तक जो है वही पूरा, उसी का पूरा वो प्रभाव छाया रहता है। एक एक अलग सी जो है दिमाग को, मस्तिष्क को अनुभूति होती है। कोई मर जाता है तो एक अलग अनुभूति होती है। घर में कई दिनों तक वहां पर मातम का माहौल छाया रहता है, कोई व्यक्ति मर गया है। तो अगर वह अनुभूति हमें सही सही वास्तविक चीजें अगर दिखाई देने लगे, तो शायद हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। तो भ्रम आवश्यक है, भ्रम एक हद तक आवश्यक है, लेकिन वहीं तक आवश्यक है जिससे संसार में हम रह पाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इतनी उच्च स्थिति के थे कि सामान्य अवस्था में ही उनकी समाधि लग जाती थी, वो संसार में आ ही नहीं पाते थे। समाधि का मतलब वास्तविकता में पहुंच जाते थे। हम लोग समाधि को बेहोशी मानते हैं, लेकिन वो इस संसार की वास्तविकता में पहुंच जाते थे, वहीं बैठ जाते थे। और ये पूरा का पूरा दृश्य जो है उन्हें पूरा, उन्हें सृष्टा का ही दृश्य लगता था, कि पूरी की पूरी दुनिया में ईश्वर ही है, ईश्वर ही चला रहा है, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, ईश्वर से सब कुछ हो रहा है।
इसी दृश्य में उनकी समाधि लग जाती थी, उसी को देखते रहते थे, समाधि अवस्था। उससे बाहर आने के लिए उन्हें संसार की वस्तुओं को ग्रहण करना पड़ता। कभी कभी भाग के लड्डू खाते थे, कभी कुछ खा लेते थे, कभी कुछ खा लेते थे, कभी बीड़ी पीने लगते थे। तो क्योंकि संसार जो है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसमें किसी एक गुण के रहने से काम नहीं चलेगा। इसमें सत, रज और तम तीनों ही गुण मिलाकर प्रकृति में व्यक्ति रमण कर पाएगा, इस दुनिया में रह पाएगा। तम और रज भी रहने के बाद में, ना रहने पर अकेला सतोगुण भी रह जाए तो इस संसार में रहना कठिन हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को भी खरा सोना बताते थे कि विवेकानंद खरा सोना है। तो खरे सोने में कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है। कुछ लोग कहते थे विवेकानंद भी मांस खाते थे या कुछ खाते थे, तो कहते थे भले उसमें कुछ बुराइयां हैं, लेकिन खरे सोने में कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती, तभी उसके आभूषण बनते, नहीं तो नहीं बनते। तो भ्रम एक अवस्था तक ठीक है संसार में रहने के लिए, लेकिन जब इस संसार में व्यक्ति रहने की अपेक्षा इस संसार को ही पूरी की पूरी वास्तविकता मान ले कि आदि और अंत यहीं पर है, तो फिर माया की, फिर ये कहना चाहिए व्यक्ति माया जाल में जकड़ गया है। उस स्तर तक माया की परिणति जो है व्यक्ति के लिए दुखदायी सिद्ध होती है। अत्यधिक सांसारिक चीजों को सत्य मान लेना। व्यक्ति स्वार्थ को ही प्रेम मानने लगता है। एक दूसरे से जो व्यक्ति, हम लोग स्वार्थपूर्ण जुड़े हुए हैं, आदान प्रदान के हिसाब से हम लोग जुड़े हुए हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी को व्यक्ति प्रेम मान लेता। और जब वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप खत्म होता है, जब अपने स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, तो फिर जो है वो प्रेम का बंधन टूटता है, तो व्यक्ति को दुख लगता है उसमें। लेकिन वो प्रेम तो था ही नहीं, वो तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप थी। उसी के कारण जो है व्यक्ति को उसमें ये लग रहा था। एक युवक युवती आपस में एक दूसरे को देखते हैं, तो एक स्त्री और पुरुष का एक सामान्य आकर्षण जो है उन्हें प्रेम प्रतीत होने लगता है। लेकिन जब वो आकर्षण टूटता है, जब वो भ्रम की स्थिति टूटती है, तो फिर व्यक्ति सदमे में चला जाता है। ये प्रेम कैसे समाप्त हो गई? तो प्रेम तो था ही नहीं, भ्रम की स्थिति थी। ये प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, वस्तु के प्रति भी हो सकता है। गुरुदेव ने यहां पर बताया कि केवल इंद्रियों की जानकारी मस्तिष्क किस प्रकार से उस जानकारी को किस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है। ऊंट को वही पत्ते मीठे लग रहे हैं, दिमाग वैसा इंटरप्रेट कर रहा है, और मनुष्य को वही पत्ते कड़वे लग रहे हैं, जबकि इंद्रियां रस ले रही हैं, लेकिन उसकी रसानुभूति किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में फीड है। यही मस्तिष्क की जानकारी, मस्तिष्क की मान्यताएं जब व्यक्ति बदलता है, तभी भ्रम की स्थिति से ऊपर उठता है। और जब खिलाड़ी के भाव से देखता है, सिनेमा दो तरह के व्यक्ति देखते हैं। एक व्यक्ति उसका क्रिटिसिज्म के हिसाब से देखता है, साक्षी भाव से देखता है कि इसमें किसका किस प्रकार का रोल है। और एक दर्शक जो है सिनेमा को उस भाव से देखता है कि वो उसमें खो जाता है, उसी के दृश्यों के साथ में जो है वो रोता है, उसी के दृश्यों के साथ में हंसता है, उसी में जो है वो रमता रहता है, अपने अपने भावातिरेक उसमें पैदा हो जाता है उस दृश्यों के हिसाब से।
और एक व्यक्ति क्रिटिक्स की दृष्टि से देखता है कि इसमें कलाकार ने एक्टिंग कैसे करी है, तो उसकी कला की प्रशंसा करता है, उससे इमोशनली अटैच नहीं होता है। तो अगर व्यक्ति इसी के हिसाब से साक्षी भाव से एक खेल की दृष्टि से संसार को देखता है तो चिपकता नहीं उसमें। खेल चल रहा है सब, किसने कैसा पात्र किया, आज उसने अच्छा रोल कर दिया, कल को खराब रोल कर देगा। रोल तो रोल है, लेकिन व्यक्ति थोड़ी खराब हो जाएगा, व्यक्ति थोड़ी अच्छा हो जाएगा उस रोल के आधार पर। यही भ्रम की स्थिति है। तो ठीक है। जी सुमन दीदी, आपका हैंड रेज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्रणाम भैया। मैं कुछ नहीं, विवेकानंद के बारे में, स्वामी जी के बारे में बोलना चाहूंगी। सबको ये भ्रम है कि स्वामी जी ना नॉनवेज खाते थे, लेकिन स्वामी जी जब विदेश गए ना, इतनी कड़ाके की ठंड थी ना, वो बोले इससे अगर कोई नरक देखना हो तो ये नरक हो, तो वहां उनको नॉनवेज खाना पड़ा, पहला चीज। दूसरा, बंगाली में कोलकाता में पोस्टेड थी, कोलकाता में ना एक प्लेट में आदमी एग खाएगा, फिश खाएगा, मटन खाएगा, चिकन खाएगा, ये कल्चर है। तो उन्होंने बहुत बार पूछा अपने गुरु महाराज से कि क्या मैं छोड़ दूं? बोला नहीं, तुम्हारी एक ऐसी स्थिति आएगी तुम डिफरेंस नहीं कर पाओगे किसी चीज में। और उनकी ये स्थिति आई। और एक और दृष्टांत में सुनाऊंगी कि लाटू महाराज और वो जब विदेश से आ गए थे, सब कुछ हो गया तो वो गुरु भाइयों में बहुत अथाह प्रेम था। वो लाटू महाराज को ना प्लेटो बोलते थे, जो कि अनपढ़ थे, बिहार से ही थे हमारे। तो वो प्लेटो उनको बोलते थे। तो एक दिन बोले लाटू मेरे लिए नॉनवेज ले आओ, तो नॉनवेज ले आया अपने लिए। बोले तू नहीं खाएगा? तो बोले नहीं, मैं अपने लिए ये लेके आया। बोले नहीं, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया उस दिन। तो स्वामी जी, आप भी जानते हैं, शायद आपने भी बोला, स्वामी जी खुद भी बोले हैं कि क्या एक और नरेन रहता ना, तब पता चलता ये नरेन क्या कर रहा है। और गुरुदेव की यही पीड़ा है कि हम नरेन नहीं बना पाए किसी को। तो हम नरेन बन जाए, हम वो बन जाए, मतलब जो गुरुदेव बोलते हैं ना। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि अगर कोई हमारे पास आधा ज्ञान है ना कि स्वामी जी नॉनवेज खाते थे, या ये महाराज ये करते थे, तो हमारा नॉलेज पे सबसे पहले डाउट करना है। लोगों की बात पे डाउट नहीं करना है, पहले समझना है कि आखिर कहाँ से ये खा सकते हैं, क्यों खा सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा। अपने पर हम डाउट नहीं करते हैं, दूसरे पर ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। और अध्यात्म की जर्नी यहीं से शुरू होती है, अपने से शुरू होती है भैया। इसीलिए मैं बोलना चाहिए, थोड़ा रोक नहीं पाई अपने आप को। थैंक यू। जी दीदी, जी धन्यवाद। हाँ जी, शोभना दीदी। जी भैया प्रणाम मन भैया। जी प्रणाम जी भैया। जी भैया, हाँ भैया ये कहना था कि जैसे नॉनवेज की बात हुई है स्वामी विवेकानंद का, तो चाहे रामकृष्ण परमहंस का भी बात आती है, तो गुरुदेव ने जो बताया है कि नॉनवेज खाना जो मानवता का हनन है, जो मानवता बहुत मैंने गुरुदेव ने उसके अति किया है, क्रिटिसाइज किया है कि वो जो मानवता का हनन है, तो क्या वो प्राणियों से उन्होंने इतना प्यार करते थे तो फिर किस भाव से खाते? हमको तो इसमें जरा भी सत्य नहीं लगता है, क्योंकि जब इतना गुरुदेव ने उसके अति किया है जे भाई, प्राणी को मारना, मैंने वो कैसे संत बन सकता है आदमी खा के? मैंने जो एक तो हत्या हुई ना वो भाई भैया, भाई साहब, तो वही चीज है। इसको हर संत इसको बोले हैं, और गुरुदेव तो मानवता का हनन बताए हैं जी। ये इतना इतना उसको जो है, तो क्या इसमें सत्य क्या है भैया? ये हम मैंने कहीं लिखा हुआ हो या मैंने भैया ऐसा? भैया मैं जी क्लियर क्लैरिटी आपको देती हूँ। रामकृष्ण परमहंस के ना क्या है, वो दक्षिणेश्वर में पुजारी के रूप में ज्वाइन किए। वहां रानी रासमणी का वो मंदिर था। तो वो जब बलि पड़ता था ना, सबको प्रसाद मिलता था। हमारे यहाँ भी बिहार झारखंड में बलि को हम प्रसाद मानते हैं ना। तो क्या है, वो झोल को थोड़ा सा उंगली से, फिंगर टिप से वो लेते थे और चाटते थे, बोलते थे ये हो गया प्रसाद। लोगों को उनकी बायोग्राफी पता नहीं है, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से थोड़ा एसोसिएट हूँ, उनकी बायोग्राफी को पढ़ा भी है मैंने। तो उन्होंने कभी नहीं कहा फीस को, तो वो लोग जल तुरई कहते हैं। वो भी हो, रामकृष्ण परमहंस में एक और चीज था, वो बोलते थे अगर मैं ये खाऊं वो खाऊं नहीं करूँ ना, अभी भैया बोले ना कि कुछ भी देख कर वो समाधि में चले जाते थे। उनके बाल खड़े हो जाते थे। वो जब पूरी तोड़ते थे ना, उनका हाथ लचक जाता था, इतनी सौम्यता थी उनके अंदर। लोगों ने उसको विटनेस किया, भले हम राम और कृष्ण को नहीं देखे हैं। और उनकी बायोग्राफी में लोगों ने हर हर शिष्य ने हर तरह से बात लिखी है। सिंस मैं पढ़ी हूँ और मैं बिलीव भी करती हूँ ये चीज भी।
तो हम अगर कोई चीज पढ़ते हैं, गुरुदेव ने सही लिखा है कि मानवता का हनन है, और रामकृष्ण परमहंस ने नॉनवेज उस वे में कभी नहीं खाया, कभी खाया ही नहीं। लेकिन वो दक्षिणेश्वर उनका टेम्पल नहीं था, वो रानी रासमणी का टेम्पल था, इसीलिए वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते थे। और वो दो भाई थे ना, राम कुमार थे उनके बड़े भैया, तो बड़े भाई थे तो वो पढ़ाने के लिए गए थे, रामकृष्ण परमहंस को उनको पुजारी के रूप में रखा गया था। तो ये चीज था। ठीक है, अगर आपका जी फिर जी भी जी दिक्कत है, अमन भैया क्लियर कर देंगे। थैंक यू भैया। जी भैया, तो कोई और किन्हीं को बात रखनी है तो इसमें रख सकते हैं। प्रणाम सभी साथियों को, भाई बहनों को। बहुत अच्छा स्वाध्याय रहा और बहुत सही समझ में आया। हम इंसानों की संरचना ऐसी है, इस दुनिया में जब आते हैं तो जैसे पालन पोषण होता है वैसा ही दिमाग बनता है। अब जन्मजात कोई बच्चा अलग निकल जाए, जैसे नचिकेता निकले और पुराने जमाने के और भी बच्चे थे, तो बात अलग की है। और ये बिल्कुल सच है, हम जितना जीते हैं जीवन, उसमें उसी को हम यथार्थ मानते हैं, वही सही लगता है। और जीवन को जीते जीते जब हम सन्यासी के पड़ाव पे आते हैं, 50 के आसपास ऊपर होने लगते हैं और समझने लगते हैं, तो लगता है कि हम कितना भ्रमित जीवन जी रहे थे और क्या पाया क्या खोया, इसी में उलझे रहते थे। और जब हम जानते हैं कि वो सब कुछ किसी परम सत्ता के संकेत पे हो रहा है, हम अपने आप चाहें तो भी नहीं कर पाते हैं, तो धीरे 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 मन में ईश्वर के प्रति लगाव, गुरु के प्रति मतलब झुकाव इतना लगता है कि हर पल बस अब ये लगता है जो कर रहे हैं तो गुरुदेव कर रहे हैं। हमने क्योंकि गुरुदेव को देखा है, उनका साहित्य पढ़ा है, उनको सुना है, इसलिए हमें विश्वास होता है। उससे पहले सोचते थे कि हाँ, भगवान के कई रूप होते हैं, किसी न किसी रूप में आते, लेकिन मन में विचार जमते हुए बहुत समय लगता है, और जो मिथ्या है वही सत्य लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन गुरुदेव का ये जो प्लेटफॉर्म बना है और उन्होंने जो अनमोल साहित्य दिया है हम बच्चों को, हम तो भाई इस बात को बहुत आभार मानते हैं, बहुत धन्य मानते हैं अपने आप को कि इस दुनिया में जीते जी जाने के समय तक सत्यता समझ में आने लगे और अपने दुर्विचारों को, कुचेष्टाओं को दूर कर सके, तो अति सुंदर कार्य होगा। और अब तो मन में भी ये विचार अगर कभी धोखे से भी आ जाता है, आता है, एकदम मन साफ नहीं होता, गुस्सा आता है तो आता है, अच्छा तुमने ऐसा किया, तुमको भी ऐसे ही होगा, तुरंत ऐसे बोलते हैं, अरे ये क्या किया, नहीं गलती हो गई भैया, आपके लिए हम ऐसा बोले, क्षमा करना। तो एक अजीब सी शांति और अनुभूति होती है अपने आप में। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं बोलते बोलते विषय वस्तु के बारे में बोल रही हूँ या क्या। हाँ, मैं अपनी अनुभूति जरूर बता रही हूँ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आप लोगों ने सुना, बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जी दी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। तो समय हो गया है, तो इस कक्षा को ही समाप्त किया जा सकता है। कल पुनः हम लोग अगले विषय के साथ मिलेंगे। तो अगला विषय भी लगभग इसी तरीके का है। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के स्वाध्याय को ही समाप्त करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हैं, सत्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि अद्भुत ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। ये शांति पाठ करते हैं। ओ
शांति शांति शांति। जी समाज, सभी को प्रणाम, धन्यवाद।